एक विशालकाय मकड़ी जो आकार में किसी बैल से भी बड़ी थी, बिजली की रफ्तार से लड़की के सिर के ऊपर से गुजर जाती है। लड़की जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचती है तभी एक औरत उसे देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस मकड़ी के हमले से आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अगले ही पल वो डरावनी मकड़ी औरत पर झपट पड़ती है और कुछ ही सेकंड में दोनों की जान चली जाती है। बेबस आदमी अपनी पत्नी को मकड़ी के द्वारा घसीटते हुए देखता रहता है। वो अपनी बेटी को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाती। उधर लड़की इन सब से अनजान अपने फोन की दुनिया में खोई हुई होती है। तभी उसे पास में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद कुत्ते को भूख लगी है और वो धीरे धीरे किचन की ओर चल देती है। उसका ध्यान पूरी तरह मोबाइल पर होता है, इसलिए उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसके पिता को पीछे से घसीट कर ले जाया जा रहा है। खाना लेकर जब वो वापस लिविंग रूम में आती है तब भी उसकी नजर स्क्रीन पर ही टिकी रहती है और वो अपने पिता के पास से गुजर जाती है बिना कुछ देखे। जब वो कुत्ते के सामने खाना रखती है तब भी कुत्ता लगातार आगे की ओर भौंकता रहता है। अब लड़की को थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, उसे क्या पता। उसी वक्त उसके पिता को मकड़ी धीरे धीरे पाइप के अंदर खींच रही होती है। माता पिता के अचानक गायब होने से लड़की घबरा जाती है और जोर जोर से मां पुकारने लगती है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। तभी उसकी नजर एक खुले हुए पाइप पर पड़ती है। असल में उसी पाइप के अंदर उसके पिता को घसीटा जा रहा होता है। जब लड़की झुककर अंदर देखती है तो पाइप खाली दिखाई देता है। उधर उसका पिता मकड़ी के जाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ बिल्कुल भी हिल नहीं सकता और बेबस होकर देखता रहता है कि मकड़ी फिर से घर के अंदर लौट रही है। इसी बीच लड़की बाहर भागकर मदद बुलाना चाहती है, लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद मिलते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वो यहीं रही तो उसकी जान भी खतरे में है। वो अपने छोटे भाई को लेकर भागने का सोचती है। तभी उसे दूर से कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई देती है और साथ ही पाइप के अंदर से अजीब सी खड़खड़ाहट भी आती है। डर के मारे वो तुरंत वहां भागती है और देखती है कि कुत्ते को भी अंदर खींच लिया गया है। वो मां चिल्लाती है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर पाइप के अंदर मौजूद वो भयानक जीव जैसे भड़क उठता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। घबराकर लड़की तुरंत एक अलमारी खींचकर पाइप के सामने लगा देती है ताकि रास्ता बंद हो जाए। अंदर से जोर जोर की टक्कर की आवाज आने लगती है। लड़की चीखते हुए पीछे हटती है और डर के मारे एक कोने में सिमट जाती है, लेकिन उसे क्या पता, उसी वक्त वो विशाल मकड़ी उसके पीछे आ चुकी होती है। अचानक लड़की को अपनी पीठ के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। पालने में उसका छोटा भाई गायब हो चुका होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी राक्षसी मकड़ी का काम है। वो तुरंत खुले पाइप के पास जाती है और अपने भाई को पुकारती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। डर के बावजूद लड़की हथियार उठाकर चारों तरफ नजर रखती है ताकि अगर वो मकड़ी अचानक हमला करे तो वो तैयार रहे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपने कमरे में जाती है, कपड़े पहनती है और अपने बैग से एक बड़ी सी नेफ्थलीन बोल्ट नाशक निकालती है। वो उसे पत्थर रखकर पीस देती है और पाउडर बनाकर एक कांच की बोतल में डालती है। फिर उसमें पानी मिलाकर एक घोल तैयार करती है और उसे टॉर्च और पानी की पिचकारी के साथ जोड़ देती है। पूरा घोल उस पिचकारी में भरने के बाद लड़की तैयार हो जाती है। वो अलमारी हटाती है और अपने भाई को बचाने के लिए उस खौफनाक रास्ते में उतरने का फैसला करती है। अगले ही पल वो टॉर्च ऑन करती है और दीवार पर निशान बनाते हुए आगे बढ़ने लगती है और फिर हिम्मत जुटाकर पाइप के अंदर घुस जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एक भयानक सच्चाई सामने आती है। घर का प्यारा कुत्ता बुरी तरह से तड़पाया जा चुका होता है। लड़की डर से कांप उठती है, लेकिन अपने भाई को बचाने की सोच उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। लड़की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती रहती है। उधर दूसरी तरफ जाल में फंसे हुए उसके माता पिता अभी भी किसी तरह जिंदा हैं, लेकिन हालत बेहद खराब हो चुकी है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि उस औरत के मुंह से धीरे धीरे हरे रंग का अजीब सा तरल निकलने लगता है, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगता। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अगले ही पल उस औरत को फिर से खींचकर नीचे ले जाया जाता है। इसी दौरान श्याओ मिर्की आखिरकार पहला मोड़ पार कर लेती है और एक नए रास्ते में पहुंच जाती है। बिना समय गंवाए वो तुरंत झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पास में उसे एक छोटा सा रास्ता दिखता है और वो बिना सोचे समझे उसे तोड़कर अंदर घुस जाती है और इस तरह वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है, सामने का खून से भरा डरावना मंजर देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यहां आखिर हुआ क्या है। डर के मारे वो अपने छोटे भाई को जोर जोर से पुकारती है, लेकिन लगता है कि वो खतरनाक मकड़ी अभी तक उसे यहां नहीं लाई है। इसके बाद लड़की आगे बढ़ते हुए एक और रास्ते से गुजरकर दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि यहां अभी तक उस मकड़ी का असर नहीं दिखता। वो तुरंत फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है,
लेकिन लाइन पहले से ही काट दी गई होती है। अब मजबूर होकर वो वापस एक बुजुर्ग महिला के पास जाती है। दादी थोड़ी देर सोचकर बताती हैं कि कुछ समय पहले एक अजीब सी काली कुत्ते जैसी चीज यहां आई थी। वो उसे छूने वाली थी, लेकिन वो अचानक बिजली की तरह भाग गई। ये सुनते ही लड़की समझ जाती है कि दादी जिस काले कुत्ते की बात कर रही है वो असल में वही खतरनाक मकड़ी है। तभी लड़की दादी के कपड़े को सूंघती है और उसे एहसास होता है कि उसमें नेफ्थलीन बॉल कीटनाशक की तेज गंध है। यही वजह है कि मकड़ी ने दादी पर हमला नहीं किया। अब लड़की को पूरा प्लान समझ जाता है। वो तुरंत किचन में जाती है और जितनी भी नेफ्थलीन बॉल्स मिलती है सबको मिक्सर में डालकर पानी के साथ पीस देती है। फिर उस घोल को बोतलों में भर लेती है ताकि उसके पास ज्यादा हथियार तैयार हो जाएं। इसके बाद वो दादी को पूरी स्थिति समझाती है और उन्हें वहीं सुरक्षित रहने के लिए कहती है। वो वादा करती है कि वो वापस आएगी। अब लड़की दरवाजे के पास जाती है, लॉक खोलती है और पूरी सतर्कता के साथ बाहर निकलने की तैयारी करती है। बाहर जाने से पहले वो उस घोल की एक बोतल अपने सिर पर डाल लेती है ताकि उसकी गंध से मकड़ी पास ना आए। सब तैयार होने के बाद वो तेजी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है उसे मकड़ी के जाल के निशान दिखने लगते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। उधर काफी देर से जाल में फंसा उसका पिता आखिरकार अपनी एक हाथ को आजाद करने में सफल हो जाता है और उसकी दर्द भरी चीख लड़की तक पहुंच जाती है। आवाज सुनते ही लड़की तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है। वो एक कचरे के रास्ते को खोलती है और अंदर देखती है उसका पिता वहीं फंसा हुआ होता है। लड़की पहले चारों तरफ ध्यान से देखती है, फिर टॉर्च की रोशनी से आसपास चेक करती है कि कहीं मकड़ी छिपी तो नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि अभी खतरा नहीं है तो वो तुरंत अंदर कूद जाती है और धीरे धीरे किनारे पकड़कर अपने पिता के पास पहुंचती है। अपने पिता की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है क्योंकि अभी वक्त भावुक होने का नहीं है। वो तुरंत उन्हें बचाने में लग जाती है। लड़की अपनी बनाई हुई दवा निकालती है और उसे पिता के ऊपर डाल देती है। जैसे ही वो तरल जाल पर पड़ता है, सस की आवाज के साथ जाल गलने लगता है और कुछ ही पलों में उसके पिता आजाद हो जाते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है, ऊपर बने एजिट दरवाजे तक पहुंचना, ताकि वो यहां से निकल सके। अच्छी बात यह है कि लड़की के पास अभी भी काफी मात्रा में नेफ्थलीन वाला घोल बचा हुआ है, जो उस मकड़ी के लिए किसी तेजाब से कम नहीं है, और यही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। लड़की अपने पिता को समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे और संभल कर आगे बढ़ना है। आखिरकार आदमी दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लेता है और बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से उसके छोटे बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाप होने के नाते वो तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लड़की उसे जोर से पकड़कर नीचे खींच लेती है और समझाती है कि शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मकड़ी का जाल भी हो सकता है। और सच में जैसे ही दोनों ऊपर देखते हैं, खतरा सामने आ जाता है। ऊपर से कुछ गिरता है, लेकिन नीचे पड़े कचरे के ढेर की वजह से वो बच जाते हैं। अगले ही पल ऊपर के रास्ते से कुछ अजीब से लंबे लंबे पैर अंदर आते दिखाई देते हैं। लड़की चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है और पिता समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी अचानक लड़की होश में आती है और जैसे ही ऊपर देखती है, एक विशाल डरावनी 8 पैरों वाली मकड़ी धीरे धीरे नीचे उतरती दिखाई देती है। अब पहली बार लड़की उस खौफनाक जीव को इतने करीब से देखती है। डर के मारे वो तुरंत अपने पिता को आवाज लगाती है। पिता बिना देर किए जमीन पर पड़ी दवा उठाता है और सीधे मकड़ी पर छिड़क देता है। जैसे ही वो तरल उस पर पड़ता है, मकड़ी दर्द से तड़प उठती है। दोनों थोड़ी देर के लिए सुरक्षित जगह पर जाकर सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी अचानक एक और घायल आदमी ऊपर से गिरता है, जिसे देखकर लगता है कि वो भी इस हमले का शिकार हुआ है। पिता तुरंत आखिरी बची हुई दवा उठाता है ताकि अगर मकड़ी फिर हमला करे तो वो तैयार रहे। और फिर वही होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, मकड़ी दोबारा उन पर टूट पड़ती है। पिता पानी की बंदूक से उस पर लगातार हमला करता है, लेकिन अचानक गलती से वो स्प्रे टूट जाता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है और उनके शरीर पर लगा नेफ्थलीन का असर भी धुल जाता है। इतना ही नहीं, पिता का एक वार मकड़ी को और ज्यादा भड़का देता है और गुस्से में आकर वो मकड़ी सीधे उस पर हमला कर देती है। वो अपने तेज पंजों से आदमी को पकड़ लेती है और देखते ही देखते उसे बेरहमी से मार डालती है। ये खौफनाक मंजर देखकर लड़की और उसका भाई समझ जाते हैं कि अगर वो यहां रुके तो अगला नंबर उनका होगा। दोनों तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कचरे के ढेर के पास उन्हें अपनी मां दिखाई देती है, जो अभी भी जाल में फंसी होती है। बिना समय गंवाए वो दोनों उसे दवा से आजाद करते हैं और इस तरह पूरा परिवार फिर से एक साथ आ जाता है। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि आवाज सुनकर वो मकड़ी फिर से उनके पीछे आ जाती है। इस बार लड़की तुरंत पास में लगे स्विच को दबा देती है और किसी तरह उस खतरनाक मकड़ी को खत्म कर देती है। अब लगता है कि सब खत्म हो चुका है, पर असली डर अभी बाकी है, क्योंकि उनसे थोड़ी ही दूरी पर मकड़ी का एक अंडा चुपचाप फूटने लगता है
और इसी के साथ खत्म होती है इस खौफनाक कहानी की ये लड़ाई, जहां एक छोटी सी लड़की ने अपनी समझदारी और हिम्मत से मौत को भी मात दे दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या इतने खतरनाक हालात में टिक पाते। ऐसी ही और डरावनी और थ्रिल से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।